दोस्तों, फिल्म पत्रकारिता का हाल तो आपको पता ही है कि कैसा हो चला है। पूरी तरह से ये गर्त में पहुंच चुकी है और पत्रकारों का तो आप पूछिए ही मत। अच्छी फिल्म समीक्षा पढ़ना, कोई अच्छा फिल्मी आलेख पढ़ लेना या कोई वैचारिक टिप्पणी पढ़ लेना जो है बड़ा दुर्लभ होता है। कभी कभार जो है महीनों में कोई टिप्पणी आपको मिल जाए तो फिर ऐसा लगता है कि उसे सबके साथ शेयर करना चाहिए। कोई मोई एक वेबसाइट है, आप फ़िल्मों को फ़ॉलो करते हैं, आप जानते होंगे। तो इस पर मैं एक टिप्पणी पढ़ रहा था, मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि आपको उसके साथ आपके साथ उसे शेयर करना चाहिए। एक आर्टिकल है, बिपाशा बसु कितनी भद्दी हो गई है। एक्सेसिव ट्रोलिंग एंड बिलो द बेल्ट रिमार्क्स ऑन द राज एक्ट्रेस मेक्स मी सो वरीड, एंग्री एंड एंग्शियस। श्रेष्ठा चौधरी पत्रकार हैं, उन्होंने ये टिप्पणी लिखी है, बॉलीवुड को कवर करती हैं कोई मोई के लिए। तो इस हेडिंग को पढ़ने के बाद मैं ठहरा और मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मैंने सोचा इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। दरअसल बॉलीवुड में एक शर्त है हीरोइनों के लिए कि उन्हें हर हाल में किसी भी स्तर पर जो है उन्हें लगातार सुंदर ही दिखना होगा। चाहे वो 16-18 साल की हो तब भी, और वो 35 और 40 की हो जाएं तब भी, और 50 की हो जाएं तब भी। उन्हें अपने आप को मेंटेन करके रखना ही होगा अगर उन्हें पब्लिक लाइफ में रहना है। और ऐसी एक्ट्रेसेस हैं भी जो भले ही फ़िल्मों में काम नहीं करती हों, उन्हें पर फ़िल्मों में काम ना मिलता हो, लेकिन वो जिम जाने वाले अपने वीडियो और अपनी तस्वीरें और अपना ग्लैमरस अंदाज़ इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो है बिखेरती रहती हैं, और कहीं न कहीं वो ये आपको बताता है कि यही ग्लैमर की दुनिया सच्ची है, जबकि हकीकत जो है इससे वो काफ़ी अलग है। फ़िल्मी कलाकार जो हैं, चाहे वो पुरुष हों, चाहे महिलाएँ हों, वो आम ज़िंदगी जो होती है, आम लोग जैसे होते हैं, वो भी वैसे होते हैं। ग्लैमरस दुनिया जो है, वो ग्लैमर का जो काम है वो उनका पेशा है। तो इस टिप्पणी में श्रेष्ठा ने जो बातें कही है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग है, इसे आपको सुनना चाहिए और बड़ी गंभीरता से उन्होंने ये बातें लिखी है। श्रेष्ठा ने लिखा है, द सोशल मीडिया इज अबज़ विद वायरल पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑफ एक्ट्रेस बिपाशा बसु exiting her gym recently. The actress who started gaining a little weight a year after embracing motherhood in 2022 has been on the receiving end of several body shaming comments from Moti, Bhais and Bhaddi. Basu is being scrutinized from head to toe for her weight gain. सब जानते हैं 2022 में बिपाशा बसु जो है मां बनी थी, लेकिन उसके बाद से उनमें जो परिवर्तन दिखाई दिए, जिस तरह की उनकी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया में लोगों ने उनके ऊपर भद्दी टिप्पणियां करना शुरू कर दी। किसी ने उन्हें मोटी कहा, किसी ने उन्हें भैंस कहा। और आपको याद होगा जिन दिनों वो फ़िल्मों में थी, ग्लैमर इंडस्ट्री है और यहाँ गोरे रंग को लेकर लोगों का अपना एक आकर्षण है, तो कई लोग उन्हें काली भी कहा करते थे। एक एक्ट्रेस ने उन्हें काली बिल्ली कहा था, बहुत फेमस है वो लड़ाई। तो खैर हम वहाँ नहीं जाते हैं, इस टिप्पणी पर आते हैं। जैसा कि होता है, बच्चे को जन्म देने के बाद कई महिलाएँ एक अलग दौर से गुज़रती है, मानसिक और शारीरिक दौर होता है वो, उससे गुज़रती है और उसमें उस तरह का जो ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में जो इमेज होती है, वैसी उनकी वो इमेज नहीं रह जाती है। उनका वज़न बढ़ जाता है। कई एक्ट्रेसों ने ये कहा है कि वो डिप्रेशन में चली गई थी अपने बच्चे के जन्म के बाद में। तो खैर ये आर्टिकल आगे कहता है, एंड थिंग्स गेट ट्वाइस हीटेड अप when you have been part of the glamour industry and were once hailed as a sex symbol. बिपाशा बसु जैसे एक्ट्रेस हैं उनके लिए तो और मुश्किल हो जाती, जहां एक समय आपको सेक्स सिंबल जैसा दर्जा दिया गया हो, उस रूप में आपकी तारीफ होती रही हो, लोग आपके सपने देखते रहे हो, तब तो ये स्थिति और जटिल हो जाती है। यस, बिपाशा बसु वॉज द अल्टीमेट ग्लैम डॉल वंस अपॉन अ टाइम, फ्रॉम हर बोल्ड अवतार इन जिस्म टू आइकॉनिक बीड़ी जलाइले डांस नंबर फ्रॉम ओमकारा। बिपाशा बसु जो आप जानते हैं, जिस्म में उनका जो रोल था और बीड़ी जलाइले उनका जो गाना है, इन चीजों ने बिपाशा की इमेज को जो है एक तरीके से चार चांद लगा दिए थे। उनकी लोकप्रियता आज भी इनकी वजह से है। आगे लिखती हैं ये, हाउएवर लाइक एनी अदर वुमेन शी गेन्ड वेट आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर डॉटर देवी इन नवंबर 2022, the actress also opened up about the emotional turmoil that she and her husband Karan Singh Grover faced after discovering that their daughter was born with two holes in her heart. Her utmost priority at this time was to embrace motherhood and cater to her daughter rather than stress to live up to a certain beauty standard. लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि जो बॉलीवुड का जो जर्नलिज्म है वो इन बातों पर बात नहीं करता है, इन मुद्दों पर बात नहीं करता।
कि जब बिपाशा बसु की बेटी, जिसका नाम उन्होंने देवी रखा, तो वो देवी के होने के बाद में ये उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि उसके हार्ट में 2 होल हैं, 2 छेद हैं। और उसके बाद में स्वाभाविक है, कोई भी पिता हो, माँ हो, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा। और यही हुआ बिपाशा के मामले में, चाहे वो कितनी ही बड़ी ग्लैमर गर्ल थी, सेक्स सिंबल थी, उन्होंने एक माँ के रूप में जो उन्हें करना चाहिए था, अपने आप को उन्होंने पीछे रखा और अपनी बेटी को उसकी हेल्थ के लिए, उसको केयर करने के लिए जो कुछ भी वो कर सकती थी, उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। तो ऐसे में स्वाभाविक था कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकती, वो अपनी फिटनेस पर, अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दे सकती। तो ऐसे में अगर उनका वजन बढ़ जाता है, या जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ शेप हो जाना, वो हो जाती है। लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं होती है और उसके बाद वो अजीबो-गरीब ढंग की उनकी मानसिकता जो है, वो दिखाई देने लगती है। और सोशल मीडिया का दौर है, लोग भद्दी से भद्दी टिप्पणियां जो है वो करने लगते हैं। इस आर्टिकल में इस बात को बहुत गहराई से रेखांकित किया है। इसके बाद लिखा गया है, वाई आर एक्ट्रेसेस टाइम एंड अगेन स्क्रूटनाइज टू गेट इनटू शेप इमीडिएटली आफ्टर गिविंग बर्थ। तमाम महिलाओं के साथ जैसा होता है, जैसा मैंने कहा, लेकिन खास तौर पर एक्ट्रेसेस पर यह दबाव होता है कि जब भी वो माँ बनती है, उसके बाद लोग उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो पुराने शेप में लौट आए, पुराना ग्लैमर उनका लौट आए। यस, दे आर इन द ग्लैमर इंडस्ट्री। यस, दे वंस हैड देयर फैन swing over their slender waist and a flawless skin, but before that they are a woman like any other woman. They deserve to take their time to get in sync with their bodies after giving birth. The fat shaming not only brings an unsolicited trauma and anxiety to the actress, but also they are almost made to feel guilty for prioritizing motherhood over फिटिंग इनटू द नॉर्मल ब्यूटी स्टैंडर्ड। निश्चित रूप से ये बात गलत है कि इस तरह का कोई भी दबाव होना चाहिए सोसाइटी की तरफ से कि वो जल्दी से जल्दी शेप में आए, उसी ग्लैमर को जो है वापस हासिल करें। अगर जब ऐसा होता है तो वो एक बहुत ही गहरे ट्रॉमा से गुजरती हैं। एक तरफ मदरहुड होता है, दूसरी तरफ उनकी ग्लैमरस इमेज होती है। जो नॉर्मल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे ज्यादा सख्त ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरने की उम्मीद उनसे की जाती है। और इस आर्टिकल के आखिर में श्रेष्ठा लिखती हैं, माई हार्ट गोज आउट टू बिपाशा बसु एज समवन हु हैज बीन अ विक्टिम ऑफ बॉडी शेमिंग, द ब्लो एंड डायरेक्ट अटैक टू द सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज heinous. I want you to know, Miss Basu, that you are beautiful and flawless, and most importantly, you are a mother. Sending lots of love to you and Devi. तो ये टिप्पणी, और ये बहुत गंभीर टिप्पणी, इस पर सोचा जाना चाहिए। सोसाइटी को भी सोचना चाहिए, जो सिनेमा के जो फैंस हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। वाकई ये एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी जिसको पढ़ा जाना चाहिए। मैंने आपके लिए इसे पढ़ा, और निश्चित ही आप अंग्रेजी भी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे भी जुड़ते हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, या उनकी नजर इस वेबसाइट पर नहीं होगी, इस आर्टिकल पर नहीं होगी। मुझे लगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, इसे सबके सामने आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर लिखिएगा। और निश्चित रूप से पत्रकारिता में इतनी जिम्मेदारी तो होना ही चाहिए, जैसे कि इस आर्टिकल में हमको दिखाई देती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।